हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ योगा, उसके कुछ बेनिफिट्स अपने डेली रूटीन में और कुछ इजी योगा पोजेस की भी बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि योगा इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी, जहाँ से ये प्रथा चली आ रही है कि अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योगा करा जाता है। हमारे पूर्वजों ने भी योगा कर बहुत कुछ किया था। सो चलिए कुछ सीखते हैं आज एंड लेट्स सेलिब्रेट योगा डे टुगेदर। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। हमारा प्रथम योगा होगा अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे अच्छा और मेंटेन करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर वालों और लो ब्लड प्रेशर वालों को भी इससे बेनिफिट होता है। तो इसे करने के लिए हमें एक नाक को बंद कर दूसरे नाक से सांस लेना होता है और दूसरे नाक से सांस बाहर फेंकना होता है। तो इसे ऐसा करा जाता है। ऐसे ही हम 5 बार करेंगे, जिससे हमें कुछ ज़्यादा ही ताकत मिलेगी करने के लिए। तो चलिए करते हैं। तो आप लोगों ने देखा, ऐसा ही अनुलोम विलोम भी करा जाता है। अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें दूसरा नया सीखना पड़ेगा, उसे कहते हैं कपालभाति। कपालभाति में हमें अपने पेट से भी सांस लेना पड़ता है, जिससे हमारी पाचन शक्ति भी ताकत होती है। तो चलिए करते हैं। इसे कपालभाति कहती है। कपालभाति करने से हमें अपने खाना को डाइजेस्ट करने में बहुत आसान होता है। आसान होने की वजह से हमें बहुत अच्छी भी नींद आता है। अब हमारा दूसरा प्राणायाम करेंगे, जिसे हम भस्त्रिका कहते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे अंदरी शक्ति को भी बढ़ाता है और हमारे पाचन शक्ति को भी बहुत अच्छा से एनहांस करता है। तो चलिए करते हैं। इसे हम लोग फास्ट करेंगे, क्योंकि इसे ही भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करने हमें अपने शोल्डर को स्ट्रेट और अपने बॉडी को भी स्ट्रेट करना पड़ता है। तो हाँ दोस्तों, अभी हम करते हैं दूसरी एक्सरसाइज, जिसका नाम है नागासन। नागासन यानी कि कोबरा हेड, जिसे भुजंगासन का भी एक नाम मिला है। नागासन करने के बाद हमारी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बहुत तगड़ी हो जाती है, जिससे हमें कोई भी काम करने के आसान होता है। इसकी वजह से हमारा हाइट का ग्रोथ भी बहुत होता है। अगर आपकी हाइट अगर 5'2" है अथवा 5'3" है, तो ये करिएगा, आपकी 1-2 हफ्ते में 1-2 इंच बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हाँ दोस्तों, इसे करने के लिए हमें अपने पेट के बल लेटना पड़ेगा। पेट के बल लेटने के बाद हमें आराम से उठाना होगा अपने हेड, शोल्डर एंड अपर एब्डोमेन। तो चलिए करते हैं। सो हाँ दोस्तों, इसे करने के लिए आपको पहले अपने शोल्डर को पैरेलल रखना पड़ेगा। पैरेलल रखने के बाद अपने दोनों हाथों को आराम से उठाना होगा। देख सकते हैं कि इसे उठाने से हमारा कोबरा जैसा एक पोज बन गया है। अब इसका भी एक एडवांस तरीका है, जिसे हम लोग थोड़ा अप करेंगे। इसे करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को सीधे ऐसे रखें और धीरे से
ये करने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए इस पोजीशन में होल्ड करना पड़ता है। होल्ड करने के बाद फिर से वापस आना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, यही आपका नागासन है। अब चलिए दूसरी एक्सरसाइज की ओर, जहाँ हम लोग प्लैंक करेंगे। प्लैंक एक तरीका है जिससे हमारी अपनी हड्डी और अपने मांसपेशियां और अपने डाइजेशन दोनों को स्ट्रेंथन करता है। तो चलिए करते हैं। प्लैंक करने के लिए हमें अपने शोल्डर से पैरेलल रखना पड़ेगा अपने हाथ को। हाथ को पैरेलल रखने के बाद एक इस पोजीशन या फिर ये इस पोजीशन में रखिए और फिर इस पोजीशन रखने के बाद अपने पेट को टाइट करिए। पेट को टाइट करने के बाद उठिए। अब अपने शोल्डर और पेट को दोनों टाइट करके रखिए, जिससे कि क्या होगा, हमारी हड्डी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया है। प्लैंक करने का तरीका बहुत आसान है, पर बहुत तकलीफ भी होती है करने में। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपनी दूसरी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है कैट काउ पोज। तो ये करने से हमारी हाथ का स्ट्रेंथ बढ़ता है और इससे हमारी आई साइट भी बढ़ने की क्षमता रखती है। तो चलिए करते हैं। इसे करने के लिए हमें अपने घुटनों के बल बैठकर पूरा लेटना होगा। इसे लेटने के लिए बाद हमें अपने हाथों को इससे क्रॉल करना पड़ता है। क्रॉल करने के बाद भाई तो सर एक एक्सरसाइज है ना बोले अथी नाम है कैट काउ हाँ याद है। हाँ याद बैठ के ना करके वही पर अथी करके इन्हें घुटना पर से हाथ के नाक में हाँ दोस्तों, अब हम लोग कैट काउ पोज करेंगे। कैट काउ पोज करने से हमारी बॉल ज़्यादा बढ़ सकती है। तो चलिए करते हैं। इसे करने के लिए हमें अपना हाथ को क्रॉल करना पड़ता है। क्रॉल करने के बाद इस जगह पर हमें स्टेशनरी रखना पड़ता है। स्टेशनरी रखने के बाद अपने दोनों ये हाथों को शोल्डर के साथ पहले रखते हैं। अब इसे करने के लिए हमें इससे कर उठना पड़ता है और फिर पेट को टाइट कर इसे करना पड़ता है। आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान एक्सरसाइज है और इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। इससे करने से हमारी डेली लाइफ का बहुत अच्छा फायदा होता है। तो आप लोग भी इसे करिए। तो हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। आप लोग, आशा है कि आप लोग भी योगा डे मना रहे होंगे। योगा करने का बहुत फायदा है, मैंने शुरू में बताया था। अब चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।